नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 1 विषय हिंदी प्रवेशिका। तो उसमें आज हम य का अभ्यास शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं य। तो पढ़ो और लिखो, वाचो और लिखो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि य हिंदी में किस तरह से लिखा है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, उससे शब्द बनता है जो बीच में लिखा है यज्ञ। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि इंसान कर रहे हैं यज्ञ। फिर देख सकते हैं कि जो गुजराती में किस तरह से य लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे कोष्टक में आप देख सकते हैं कि बड़ा सा य दिया है। हिंदी में किस तरह से य लिखा है वो भी आप पहचान सकते हैं। उसके बाजू में दूसरा एक कोष्टक ज़्यादा दिया है, उसमें लिखा है कि यज्ञ शब्द बना है, वो लिखा है। दूसरे में भी यही लिखा है यज्ञ। बिंदुओं के आधार पर पहला य जोड़ा है और फिर पूर्ण किया है यज्ञ। फिर आप देख सकते हैं गुजराती में तीसरे नंबर पर यज्ञ लिखा है, जो है गुजराती में लिखा हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं य को य के साथ जोड़ो। और देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है यहाँ पे बड़े से गोल में बड़ा सा य, उसको आपको य के साथ जोड़ना है, दूसरे वर्णों के साथ नहीं, जो आप आसानी से जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, य को य के साथ जोड़ना है। आगे हम पढ़ते हैं य ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। य शोधीने तेना पर गोल बनाओ। बड़े से कोष्टक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि य के अलावा भी कई सारे वर्ण हैं। तो आपको सिर्फ करना ये है कि य ढूंढना है और उस पर फटाफट से गोल बनाना है। ठीक है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, पहली लाइन में पहला, दूसरी लाइन में बीच से, तीसरी लाइन में लास्ट में यानी कि तीसरे नंबर पर है, चौथी लाइन में बीच में, फिर पांचवी लाइन में पहला ही यह है। ठीक है, ऐसे ही आप आसानी से यह पहचान कर गोल बना सकते हैं विद्यार्थी मित्र। चलिए अब आप आगे पढ़ते हैं। यह से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो। यह थी जुदा अक्षर पर खोटाનું निशान करो। आप देख सकते हैं कि कोष्टक में यह के अलावा भी दूसरे वर्ण दिए थे। आपको पहचानना है य और गलत जो वो है वर्ण, उस पर गलत का निशान करना है। ठीक है, जो मैंने किया हुआ है, जो आप आसानी से कर सकेंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं य के नीचे रेखा खींचो, यानी नीचे लिट्टी करो। तो शब्द पढ़ते हैं। जो पहला है यज्ञ, हमने पढ़ भी लिया है यज्ञ। तो यहाँ पे हमें य के नीचे लाइन खींचनी है। फिर आगे का है यक्ष, यहाँ भी पहला य है, उसके नीचे लाइन खींचनी है। आगे का है शब्द कोयल, वहाँ बीच में य दिया है तो उसके नीचे लाइन खींचनी होगी। आगे है शब्द गायक, बीच में य है, उसके नीचे लाइन खींचनी है हमें। फिर आगे है क्षत्रिय, यहाँ पे तीसरे नंबर पर यह है, उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। तो वैसे ही आगे है गाय, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पर गाय शब्द में दूसरा नंबर पर यह है, तो उसके नीचे लाइन खींचनी है, सिर्फ यह पर, दूसरे कोई वर्ण पर नहीं। याद से आप करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़ो और लिखो, वाचो और लिखो। तो आप पढ़ सकते हैं कि यह दिया है काले अक्षर में। यह से क्या बना, अभी हमने पढ़ा है यज्ञ। तो आपको पढ़ना है य से यज्ञ, य से यज्ञ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंदुओं के आधार पर यह आपको खुद से लिखना है और पढ़ना है य से यज्ञ। पहली लाइन मैंने लिखकर पूर्ण की है, वैसे ही आपको दूसरी लाइन पूर्ण करनी होगी और बोलना पड़ेगा य से यज्ञ, य से यज्ञ। लिखते जाना है, बोलते जाना है य से यज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो और लिखो, वाचो और लिखो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चित्र दिया गया है। अब हम र का अभ्यास शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, चित्र दिया गया है रथ। तो आप देख सकते हैं कि र किस तरह से लिखा है हिंदी में और गुजराती में भी किस तरह से लिखा है। बीच में रथ शब्द लिखा है। फिर आप देख सकते हैं कि बड़ा सा र हिंदी में बीच में कोष्टक में लिखा हुआ है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, उसके बाजू में कोष्टक लिखा है, उसमें शब्द लिखा है रथ। वैसे ही दूसरी लाइन में भी है रथ। पहला शब्द रथ बिंदुओं के आधार पर जोड़कर बनाया है और पूरा हो जाएगा रथ। वैसे ही गुजराती में भी नीचे लिखा है रथ। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। र को र से जोड़ो।
એટલે र ने र साथे આપણે जोड़वानुं રહેશે। बड़ा सा र दिया है, उसको आपको दूसरे जो र है उसके साथ जोड़ना होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप समझ गए होंगे। र को र से जोड़ना है, दूसरे वर्ण से नहीं। ठीक है, आगे हम अभ्यास करते हैं। र ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। र शोधीने तेना पर गोल बनावવાનું છે, બીજા वर्ण पर नहीं। आप देख सकते हैं कि कोष्टक में र के अलावा भी कई सारे वर्ण हैं, पर आपको सिर्फ र पर गोल बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं पहली लाइन में र है, दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पर र है, फिर वैसे ही तीसरी लाइन में बीच में र है, उस पर मैंने गोल बनाया, वैसे ही आपको बनाना है। चौथी लाइन में वैसे ही र पर गोल बनाना है जो पहली ही है, फिर वैसे ही पांचवी लाइन में तीसरे नंबर पर र है, उस पर आपको गोल बनाना है। और आप आसानी से पहचान कर बना सकते हैं कि र ये है और हम गोल बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। र से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो। र थी जे अक्षर जुदा पड़ता है तेना पर તમારે ખોટાનું નિશાન કરવાનું રહેશે। आप देख सकते हैं कि कोष्टक में मैंने वैसे ही किया है। र को छोड़कर जो अलग वर्ण होते हैं उस पर हमने गलत का निशान किया है, यानी कि र थी जे अक्षर जुदा पड़ता હોય તેના પર તમારે ખોટાનું નિશાન કરવાનું છે। बराबर विद्यार्थी मित्र, चलिए आगे बढ़ते हैं। र के नीचे रेखा खींचो। र नी नीचे लिट्टी करो। चलो शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है रथ। उसके नीचे हमें सिर्फ र के नीचे लिट्टी करनी है, तो आप कर सकते हैं र के नीचे। आगे का शब्द है रक्षक। पहला शब्द दिया है र, उसके नीचे हम लाइन करेंगे। आगे का शब्द है रजाई, वहाँ भी पहला ही अक्षर है र, उसके नीचे हमें लाइन करनी है। फिर आगे आप पढ़ सकते हैं जो शब्द है ख र ल, ख र ल, बीच में र दिया है, उसके नीचे आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर आगे का शब्द है जो है मगर, वहाँ पे आपको तीसरे नंबर पर र दिया है, उसके नीचे लाइन खींचनी होगी। फिर आपको अगला जो शब्द है जो है दर्जी, वहाँ पे बीच में र है, उसके नीचे लाइन खींचनी होगी। तो ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप समझ गए होंगे र पर लाइन खींचनी है और किसी वर्ण पर नहीं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो पढ़ो और लिखो, वाचो और लखो। यहाँ पर आपको र का अभ्यास दिया गया है, पढ़ना है। काले शब्द में लिखा गया है र से रथ। तो आगे बिंदु के आधार पर जोड़कर र से रथ लिखते जाना है और बोलते जाना है र से रथ। पहली लाइन मैंने यहाँ पूर्ण की गई है और आपको दूसरी लाइन खुद से पूर्ण करनी होगी, र से रथ ऐसे बोलकर। ठीक है, गृह कार्य में याद से ये लिख लेना। और दूसरा गृह कार्य में आपको देती हूँ, जो है र को गोल बनाना है, वो सिर्फ र को, दूसरे वर्णों को नहीं, वो आपका गृह कार्य है। ठीक है, तो याद से लिख लेना।